नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपना अपना विशेष ध्यान रखें। और आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी क्या है और जो अभी अभी हम सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का जो बिहार सरकार की तरफ से मानदेय में बढ़ोतरी हुई है उसी को लेके तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो मानदेय जैसे ही हम लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी हुआ और इसकी सूचना यूट्यूब के माध्यम से, फिर लेटर के माध्यम से और कैबिनेट की बैठक के जो कटिंग है वो व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों के ग्रुप में आया, तो वो देख के और सुन के बहुत सारी दीदियों का मन उदास हो गया, लगभग लोगों का, क्योंकि इससे पहले सम्मानजनक वेतन करने की सोच रही है सरकार। सम्मानजनक हम जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे लिए सरकार सोच के रखी है और घोषणा करने वाली है। ये सभी बातें चल रही थी जो हर कोई सोच के समझ के अपने अपने स्तर से अनुमान लगा रहा था। जो सम्मानजनक कह रहे हैं तो कुछ बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक में ये घोषणा हुई कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की मानदेय में 1050 की बढ़ोतरी एवं सहायिकाओं की मानदेय में 1025 की बढ़ोतरी की गई है, तो ये समाचार सुनते ही सब लोगों के मन में बहुत सारी उदासी आ गई और लोग खुशियाँ की जगह थोड़ा सहम गए, चुप हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब देखे हैं और बहुत सारे दीदियों का कमेंट भी पढ़ी ग्रुप में, तो मुझे भी रहा नहीं गया और मैं भी सोची कि मैं भी अपनी मन की बात आप तक शेयर करूं, और मैंने ये वीडियो बनाने का सोची। तो जैसे बहुत सारी दीदी सोच रही हैं कि सम्मानजनक वेतन कह के और सरकार हमारे साथ मजाक किए, ये भावना तो हमारी अपनी मन की होती है और हम अपने मन को किसी से जितना ज़्यादा अपेक्षा करते हैं हमें तकलीफ़ उतना ज़्यादा ही होती है। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं जो बिहार सरकार हम लोगों के लिए क्या सोच के रखा था, और उन्होंने पहले ही घोषणा की थी जो सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये तो हम सभी लोग पेपर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सभी लोग जान गए थे जो हमारी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होने वाली है। आज जो हमारी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है वो 10% नहीं हुई है बल्कि 10% से ज़्यादा हुई है, और सिर्फ उसी का परिणाम है जो दीदियों ने सड़कों पे लाठी खाई थी, पानी के बौछार सहे थे और पुलिस के डंडे खाए, रातों में सड़कों पे लेट के रात को बिताएं। सिर्फ उन्हीं दीदियों के खातिर आज पूरे बिहार की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा है। लेकिन बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग जो घर में बैठे थे वो भी आज कमेंट करते हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा इस बात को व्याख्या कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बहुत कम बढ़ा, नहीं देना था तो नहीं देना था, हमको नहीं चाहिए उतना। लेकिन जब हक की लड़ाई हुई और जब अपने कर्तव्य की बातें आती हैं तो वो सबसे पीछे खड़ी मिलती हैं। बात बहुत कड़वी है, ये बात से बहुत सारी दीदियों को बहुत तकलीफ़ होगा, लेकिन हकीकत है ये। और जो लोग सबसे पीछे रहते हैं वो लोग अपने आत्मा अपने मन से एक बार ज़रूर पूछ के देखें जो इस बढ़ोतरी के खातिर हमने क्या किया। बहुत सारी दीदी तो यहाँ तक कह दी थी जो इस आंदोलन से, इस धरना प्रदर्शन से
1 रुपया की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। उनका क्या, जब हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को अपनी वाणी से तकलीफ़ देना भी उचित नहीं है। और फिर वो सभी हमारी पूरे बिहार की आंगनवाड़ी सेविका हमारे साथ खड़े होने वाली हमारी सहपाठी है, हमारी बहनें हैं और हमारी सहयोगी हैं। हम उनके लिए कभी गलत नहीं बोल सकते हैं और हम वो जो आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें हमें हर परिस्थिति में सहयोग करना चाहिए। आज जो बढ़ोतरी हुई 10% की वजह आज 1050 बढ़ा, तो सिर्फ उन्हीं दीदी के खातिर जिन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए पूरी रात रोड पे बैठी रही, लेटी रही और पुलिस के डंडा खाती रही, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं का मानदेय नहीं बढ़ा, आज पूरे बिहार की सेविकाओं का मानदेय बढ़ा है। लेकिन संघर्ष उनका था, त्याग उनका था, परिश्रम उनका था। उन्होंने अपने पद को भी गवा के अपनी लड़ाई को जारी रखा, अपने मांग को जारी रखा। मैं उन सभी दीदियों को दिल से नमन करती हूँ और हम लोग इससे सीख लेंगे कि जब भी हमारी बहनें कुछ भी अपने हक की लड़ाई के लिए, मांग के लिए आगे बढ़े तो हमें हर परिस्थिति में उनका सहयोग देना चाहिए। और बिहार सरकार हमें आज जो भी दी है उसे हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष उनका धन्यवाद करना चाहिए कि जो भी मिला वो हमारे लिए बहुत है। हम अपने कर्तव्य की ओर एक बार नज़र उठा के देखें कि हम अपने कर्तव्य को कहाँ तक पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। अगर हम जिस दिन अपने आप को पहचानने लगेंगे, हम अपने कर्तव्य को पूरा करने लगेंगे, उस दिन हमारा मान कहीं भी कम ना होगा और हम अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं पाएंगे। बहुत सारी अभी भी हमारी दीदी है जो आंगनवाड़ी पद को अपनी गरिमा नहीं समझते, बल्कि वो उन्हें इस पद को किसी को बताने में, कहीं जाने में शर्म आता है कि हम एक आंगनवाड़ी सेविका हैं। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। और आप इस बात को समझ लीजिए कि आंगनवाड़ी पद ऐसा पद है जिसे आप अपने आप को गौरवान्वित कर सकती हैं और आप समाज की वो कड़ी हैं जिससे सैकड़ों परिवार आपसे शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आप तो आप कमज़ोर कैसे हो सकती हैं और आपका अनादर कोई कैसे कर सकता है। आप अपने आप में एक मिसाल हैं, बस ज़रूरत है आपको अपने आप को पहचानने की और अपने कर्तव्य को बेहतर बनाने की। मुझे ये सारी बातें बहुत कुछ मैंने बोली और मुझे लगता है कि इस बातों से बहुत सारी दीदी को तकलीफ़ भी हो सकती है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सच्चाई यही है, सच यही है जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपनी मन की बात आप तक पहुँचाई हूँ। अगर किसी भी हमारी बहनों को इस बातों से तकलीफ़ होती है तो मैं उनसे फिर से एक बार क्षमा मांगती हूँ। और मुझे उम्मीद है अगर कुछ इस वीडियो में अच्छाई मिले तो आप उसे ज़रूर अमल में लाएंगे और उसी तरह अपने कार्य को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि कोई भी निराशावादी शब्द हमारे अंतर आत्मा को ठेस पहुंचाती है और वो हमें अपने लक्ष्य को पाने में, हमें अपने कर्तव्य से दूर हटाती है। इसलिए ये कम मानदेय बढ़ा या ज़्यादा बढ़ा, जो भी बढ़ा हमारे लिए, उसे हम हंस के स्वीकार करें और अपने कर्तव्य को बेहतर बनाने का कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसे बस समझ नहीं पाते हैं और फिर हम कुछ छोटी छोटी बातों को अपने मन में निराशा लाते हैं और फिर अपने काम को कमज़ोर बना देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने वाली भी है और कुछ मैं गलत बोल गई होंगी तो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर।
तब तक के लिए धन्यवाद।